हेलो दोस्तों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट के सिर्फ एक ही टॉपिक को लेकर के कमेंट आ रहे थे कि सर फिजिक्स के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल को बताइए। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले बोले और हम वीडियो ना लाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। और आज के इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर के आए बच्चों, इसमें से बात करें 2 से 3 न्यूमेरिकल अब की साल भी पूछा गया था और यही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। फालतू के क्वेश्चन नहीं बताएंगे आपको, केवल वही जो आप तैयार कर लें और एग्जाम में आपको मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है और उस पर 6×10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण लग रहा है। तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों और ध्यान से समझना। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ करके भाग जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देख लेना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों। देखिए आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर हम वैल्यू नहीं पहचान पाते हैं। जब भी न्यूटन प्रति कूलाम, हमने जो पूरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल जो आपका फार्मूला वाला जो टॉपिक डाला है बच्चों, सबसे पहले उसको देख लीजिए, ठीक है ना। और क्या कैसे पहचानते हैं आप अच्छे से देख जाएंगे। बाकी अगर नहीं भी जानते डोंट वरी। कह रहा है कि न्यूटन प्रति कूलाम, इसको छोड़िए। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र, भाई वैद्युत क्षेत्र आ गया, इसका मतलब रसगुल्लों ये ई का मान है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। यही से तो पहचानते हैं। पीछे देखिए बस वैद्युत क्षेत्र बोला है और ये दिया है वैल्यू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। आगे क्या कह रहा है बच्चों, आगे बोल रहा है कि क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर बोले तो थीटा का जो वैल्यू है वो दिया है कितना, 30 अंश। फिर आगे कह रहा है कि उस पर 6×10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करें। तो कह रहा है कि उस पर 6×10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो ये न्यूटन मीटर हो गया का बल आघूर्ण बोले तो टाउ से दर्शाते हैं, भाई इतना तो पता होगा ही। टाउ का मान जो दिया है बच्चों वो दिया है 6×10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। देखिए यहाँ से मात्रक भी क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम बच्चों और बलाघूर्ण का न्यूटन मीटर, ठीक। तो कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो इसको P से दर्शाते हैं रसगुल्लों, P का मान पूछ रहा है। अब चलिए इस पे फार्मूला कौन सा लगेगा, तो इस पे एक फार्मूला होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, टाउ बराबर PE साइन थीटा। लेकिन बच्चों हमें निकालना क्या है, P का मान निकालना है। तो इसी फार्मूले को थोड़ा समझिए। अगर हम P बराबर करेंगे बच्चों, P बराबर अगर हम कर लेते हैं तो ध्यान से समझना, P बराबर करेंगे तो E साइन थीटा भाई इसके नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा टाउ अपान, यहाँ से हो जाएगा बच्चों E साइन थीटा, यानी इसी पर रखेंगे। अब यहाँ से वैल्यू जब रखेंगे ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, P बराबर टाउ का वैल्यू कितना दिया है, टाउ का वैल्यू देख लेते हैं। तो रखा है बच्चों 6×10⁻⁻24, ठीक है ना, अपान E का मान कितना दिया है 10⁵5, ठीक। और गुणे यहाँ से दिया है साइन थीटा का वैल्यू कितना 30 अंश, 30 अंश लिख दीजिए, क्या थीटा लिख रहे हैं भाई, 30 अंश है, ठीक ना, समझना 30 अंश है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझना, ये हो जाएगा आपका P बराबर ये है कितना, एक बार लिख लीजिए 6×10⁻⁻24 हो गया और नीचे 10⁵5 है बच्चों, नीचे वाला जो है उसको ऊपर भेज दीजिए। तो 10⁵ यहाँ पर क्या था, 5 था, ठीक है ना, प्लस में था तो ऊपर गया तो -5 हो गया और नीचे साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो भाई बटे में है तो ये चला जाएगा बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो
P बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ 6 दूना 12, ठीक है ना, 6 दूना कितना हो गया 12 गुणे 10 के घात माइनस का 24 5 29 हो गया बच्चों, ठीक है ना, इतना आ गया। या फिर इसको आप थोड़ा कोटिमान के रूप में लिखेंगे तो P बराबर हो जाएगा कितना, P बराबर 1.2 गुणे 10 के घात। देखिए अब इसमें क्या, क्योंकि जब भी ध्यान से समझना, बहुत सारे स्टूडेंट मान लेते हैं कि दशमलव आगे ले जाते हैं तो घात में प्लस करते हैं, पीछे ले जाते हैं तो घात में माइनस करते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए 12.0 है समझ लो, तो यहाँ पर 1 दशमलव आगे लाएंगे, एक घात यहाँ से बढ़ेगा, भले ही बढ़ेगा बच्चों, लेकिन अगर +1 करेंगे तो -29 और +1 तो माइनस का 28 ही तो होगा ना, इतना हो गया, ठीक है ना। अब ये बच्चों P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर, सेंटीमीटर मत समझ लेना, कूलाम मीटर, ठीक। तो यही बच्चों आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि 2 माइक्रोकूलाम का 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है, ठीक। भाई यहाँ पर आवेश 2 माइक्रोकूलाम का आवेश, ठीक, यहाँ पर आप आवेश लिख सकते हैं, अरे भाई यहाँ पर लिखिए आवेश, कि 2 माइक्रोकूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है, तो घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स की गणना कीजिए, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। इसके लिए बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूज करता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहले इसमें समझ लीजिए क्या जो वैल्यू दिया है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है रसगुल्लों, यानी Q का मान जो दे रखा है आपका वो दिया है कितना, 2 माइक्रोकूलाम। अब देखिए माइक्रोकूलाम है तो इसको पहले हम कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा रसगुल्लों 2 गुणे 10 के घात -6 कूलाम, है ना। ये दिया है 0.2 मीटर भुजा दिया है, ठीक है ना, एक भुजा दे दिया है, यानी A का मान दे दिया है 0.2 मीटर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि घन के केंद्र पर स्थित है तो कुल फ्लक्स की गणना कीजिए, यानी यहाँ से आपको क्या निकालना है, फाई, ठीक है ना, फाई का मान निकालना है, ये आपको कुल फ्लक्स की गणना करना है, ठीक। चलिए अब इसको देखिए कैसे करते हैं। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा चीज़ यहाँ से समझना पड़ेगा रसगुल्लों। जैसे मान लेते हैं एक घन है, ठीक, हम एक घन का निर्माण कर देते हैं, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो न्यूमेरिकल एकदम हलवा लगेगा, ठीक। ये आपका एक घन बन गया है और यहाँ पर बच्चों ये केंद्र है और केंद्र से ध्यान देना, केंद्र कह रहा घन के केंद्र पर स्थित है ये आवेश, तो इसके यानी इस पृष्ठ, यानी जो ये इसके पृष्ठ हैं बच्चों, ठीक है ना, इसके जो पृष्ठ हैं और इसकी जो भुजा है, ठीक, ध्यान देना, इसकी जो भुजा है वो 0.2 मीटर है, ठीक है ना, 0.2 भुजा है, इधर भी चारों तरफ की जो भुजाएं हैं इतना है और यहाँ पर आपका एक 2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। तो जरा ये बताइए बच्चों कि इसमें यानी घन में कुल कितने कोर होते हैं ये बताइएगा। तो कोर की बात करें तो फलक कह रहा है, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 और एक पीछे का 5, एक आगे का 6, यानी एक कमरा, एक बंद कमरा मान लीजिए। तो भाई चारों तरफ से आप गिनेंगे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे करके 6 फलक होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम करेंगे क्या, जो फार्मूला होता है रसगुल्लों ध्यान से समझना, फाई ई बराबर होता है, ठीक है ना, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन यहाँ पर घन है और घन में टोटल 6 फलक है, तो कुल पृष्ठ यानी कह रहा कि भाई निर्गत कुल फ्लक्स की गणना करना, किससे, पृष्ठ से। तो इसमें अगर हम बात करें तो 6 फलक होती हैं, तो 1/6
फार्मूले में यही आगे लग जाता है, ध्यान से समझना। और यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कहते हैं कि भाई ये 6 कहाँ से आ गया, और बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली इसी पे लगाते हैं, न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। क्योंकि घन बना है और घन में आपके 6 फलक हैं, तो सभी फ्लक्स से जो मतलब सभी फलक से कितना कुल कह रहा है, कुल निर्गत फ्लक्स है, तो भाई प्रत्येक से निकालेंगे तो 1/6 कर देंगे ना। तो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा बच्चों फाई ई बराबर हो जाएगा 1/6, ठीक है ना। और Q का मान दिया है कितना, 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 × 10⁻⁻6। और नीचे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12, ठीक है ना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये मान आपको कांस्टेंट वहाँ पर दिया रहता है, आपके फिजिक्स के सबसे लास्ट पेज में जितने कांस्टेंट वैल्यू हैं दिए रहते हैं। अगर आपको इसका मान नहीं भी याद है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको काटेंगे 2/3 6, ठीक है ना, इसको काटेंगे 2/3 6, तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर, ठीक है ना, फाई ई बराबर हो जाएगा कितना, ये ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए कितना है, ऐसा करते हैं, एक मिनट, हाँ थोड़ा और कर लेते हैं उसको बाद, ये घात ऊपर ले जाइए, तो 10⁻⁻6 था भाई, इसको ऊपर ले गए तो 10⁻, ये प्लस का 12 हो गया, नीचे -12 था। और ये कितना है, 3 × 10⁻, सॉरी 10⁻ नहीं बचा, 3 × 3 है, और गुणे में ये 8.85, केवल इतना बचा है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 1 × इसको लिख सकते हैं 10⁻, भाई 12 में से 6 गए, 6 हो गया बच्चों। और नीचे कितना हो जाएगा, 3 × 8.85। आपको एकदम सिंपल करके बता रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो। अब इसको भी काटना चाहते हैं, 1 से काट दीजिए। अब कहेंगे 1 कहाँ, क्योंकि 1 लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर 1 जो बचा है लिखा नहीं भी लिखा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको काटेंगे 0.33, ठीक है ना। अब इसको भी काट लीजिए, देखिए कैलकुलेशन तो फास्ट करना पड़ेगा। तो ये कटेगा बच्चों 0.8 3 24 8 चौके 32, ज़्यादा हो जाएगा, 0.037 में पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया कितना, 0.037 × 10⁻6, ठीक, ये आ गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा इसमें आप ध्यान देना बच्चों, इसका घात का, ठीक, जो घात है इसको कोटिमान के रूप में लिखेंगे, 2 अंक, 1-2 अंक खिसकाइए, दशमलव यहाँ करिए, तो यानी 3.7 लिखेंगे कोटिमान के रूप में। तो भाई हमने बताया ना, जब भी पीछे जाते हैं घात में घटाते हैं, आगे ले आते हैं तो प्लस करते हैं, तो 2 अंक खिसकाए, 2 अंक माइनस कर देंगे, तो 6 में से 2 अंक गए, तो कितना 10⁻, कितना 4 बचा, ठीक है ना। 10⁻4 में ये आ गया आपका वैद्युत फ्लक्स, है ना, ये आपका आ गया वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, मात्रक भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आपका मात्रक हो जाएगा इसका। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना, और उसके बाद ये इसका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बाकी आप परेशान मत रहिए, इसकी PDF भी हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है और काफ़ी दमदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, 3 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि 2 बिंदु आवेश +9e व +e, यानी ये इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो, है ना। कह रहा है कि इनके बीच आवेश को कहाँ पर रख दिया जाए कि वह संतुलन की स्थिति में हो। तो इसके लिए पहले आपको बच्चों एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और तभी हम इस न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश है, ठीक है ना, 2 बिंदु आवेश है। तो चलिए हम मान लेते हैं एक यहाँ पर है और एक बच्चों यहाँ पर है, और ये कह रहा है कि इस पर क्या है, +9e इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर प्लस का E है, ठीक है ना। और इनके बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, 16 सेमी, ठीक है ना। इनके बीच की जो दूरी है बच्चों, ये टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो है 16 सेंटीमीटर,
ये डिस्टेंस। फिर आगे कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश q को कहाँ पर रख दें, हमें नहीं पता है। हम मान लेते हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि यहीं पर एक आवेश को रख दें। भाई हम मान लेते हैं कि यहीं पर हम एक आवेश q को रख देते हैं। तो जरा ये बताइएगा, टोटल डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से हम मान लेते हैं दूरी x, मान लेते हैं कि +9 ई से x दूरी पर एक आवेश रख देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों 16 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ x है, तो बाकी बची हुई कितनी दूरी हो जाएगी, 16 - x। बस यही आपको समझना था और आपका न्यूमेरिकल समझ लो अब आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया लॉजिक कि दो आवेश है, इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, 16 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि हम +q को कहाँ पर, इनके बीच कहाँ रख दें। तो हम मान लेते हैं कि x दूरी पर रख देते हैं। तो बाकी बची हुई 16 - x कैसे होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 16 है। जब इतना x हो गया तो बाकी तो 16 में से x घटाएंगे, पता चल जाएगा कितनी दूरी है। हो गया ना। चलिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज़ हम समझ लेते हैं। चलिए, तो वही कह रहा है इनके बीच कहाँ पर रखें कि वह संतुलन, संतुलन का मतलब बल दोनों बराबर लगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, F1 निकालेंगे। ध्यान से समझना, F1 बराबर करेंगे बच्चों, आपका जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q1 Q2 अपान r²। इस सूत्र से, ठीक है ना, इससे, इस सूत्र की मदद से, यानी कूलाम के नियम की मदद से हम क्या निकालेंगे, यानी अरे भैया अकेले लिखिए, F से, इसकी मदद से F1 F2 निकालेंगे। तो ध्यान से समझना, इसमें F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर बच्चों, तो F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद Q1 को अब हम यहाँ मानेंगे, Q1 को प्लस का यहाँ पे 9e लिखिए या ना लिखिए प्लस, और Q2 को हम Q मान लेंगे, और अपान r², यानी इसके बीच की दूरी बच्चों कितना है, x है, तो x² हो गया। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम F2 को फाइंड आउट कर लेंगे। F2 बराबर हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो कांस्टेंट है लिख लीजिए पहले। उसके बाद Q1, अब Q1 हम इधर से देखेंगे तो Q1 का मान क्या है, E है, गुणे Q2 का मान क्या है बच्चों, यही है, Q है, और अपान x², भाई इसके r² होता है नीचे, r² के, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी x मान ली है तो x²। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 16 - x, तो 16 - x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। कह रहा है कि देखिए कहाँ पर रख दें कि संतुलन में हो। संतुलन का मतलब बच्चों क्या है, दोनों बराबर हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चूंकि F1 बराबर F2 है, ठीक, क्योंकि संतुलन बोल दिया है, दोनों भाई बराबर होंगे, यही तो आपको करना है, यही करना है, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या करते हैं, चलिए F1 का मान है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद 9e है, गुणे Q अपान x²। और बच्चों F2 का जो मान है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद E गुणे Q अपान 16 - x का स्क्वायर। जो चीज़ें कटती हैं काट दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से ध्यान से समझना, E से Q से E और Q कट गए, तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, यहाँ पर बच गया 9/x² बराबर बच गया कितना, 1/16 - x²। ठीक है ना। चलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम 3/x पूरे का स्क्वायर होगा, क्योंकि भाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x² हो जाएगा बराबर। इसको भी अपन लिख देंगे कितना, 1/16 - x, इसको हम पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 16 - x पूरे का स्क्वायर है। अब ये बच्चों घात से घात आप काट दीजिए, है ना, इसीलिए तो हमने ये किया। अब इसको जब काट देंगे तो यहाँ पर क्या बचा है, 3/x, 3/x बराबर इधर बचा है 1/16 - x। अब इसको क्या करिए बच्चों, तिर्यक गुणा कर दीजिए, यानी इनका क्या करना है, गुणा करना है। इसको जब गुणा कर देंगे तो 16 × 48, 48 माइनस का ये कितना हो जाएगा 3x,
बराबर इधर हो गया बच्चों x, ठीक है ना। तो लिखेंगे 48 बराबर, ये x है, ये -3 है, इधर जाएगा तो कितना +3x हो जाएगा। तो 48 बराबर 4x, ठीक है ना, या इसको हम सही से लिख देंगे 4x बराबर 48 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना 48 बटे कितना हो जाएगा 4। तो काट दीजिए 4 एकम 4, 4 दूने 8, यानी यहाँ से जो आपका x का मान निकल कर आया 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम ध्यान से समझना, हमारा कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि आवेश को Q को कहाँ रख दे कि संतुलन में है। तो क्या लिखेंगे कि 9e से 12 सेमी, भाई x का मान निकाल लिए 12, अगर हम आवेश को +9e से 12 सेमी की दूरी पर रख देते हैं तो वह संतुलन की स्थिति में रहेगा, है ना। था क्वेश्चन मजेदार। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 जो 4 है बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार लगातार पूछा गया है और अब की बार यानी 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। भले ही वैल्यू चेंज कर देगा लेकिन कॉन्सेप्ट बच्चों आपका वही रहेगा। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए तो क्या क्या दिया है, पहले हम वैल्यू इसका पुट कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि बच्चों कि तार का रैखिक आवेश घनत्व, इसको अगर हम बात करें तो लेमडा से दर्शाते हैं रसगुल्लों। लेमडा बराबर दे रखा है 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर, ठीक। रैखिक आवेश घनत्व दिया है। फिर कह रहा है कि तार से 2 सेमी की दूरी पर यानी r का जो मान दिया है वो दिया है 2 सेमी। 2 सेमी की दूरी पर तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। r बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर, ठीक है ना। सेमी में है तो मीटर में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि हाँ 2 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी E का मान पूछ रहा है, ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E का मान पूछ रहा है तो फार्मूला आपका क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0, उसके बाद 2 λ/r, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है ना। और इसीलिए हमने कहा ना कि आप अच्छे से इसको देख लीजिए क्योंकि इसमें फार्मूला भी थोड़ा यूनिक है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए यहाँ से क्या करते हैं, E का मान पूछ रहा है तो भाई क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0, पूरे का मान होता है बच्चों 9 × 10⁻⁹, ठीक, इसका मान। और उसके बाद गुणे में क्या करेंगे बच्चों 2 है और लेमडा का जो मान है वो दिया है 10 × 10⁻³ अपान r का मान कितना है तो 2 × 10⁻² है बच्चों, ठीक है ना। माइनस का क्या है 2 है, ठीक। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं अच्छे से। ये हो जाएगा, इधर देख लीजिए, E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, गुणे हो जाएगा बच्चों, इसको देखिए 2 × 10⁻, समझ लो +1 है -3 है तो 10⁻⁻² हो जाएगा और अपान कितना है 2 × 10⁻²। भाई ये तो कहानी एकदम सेट है, कट गया। तो जो E का मान निकल कर आया रसगुल्लों वो कितना आ गया, E का मान निकल कर आया 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम। क्या है बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम। ये आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए वैल्यू, ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, फिर से बोल देते हैं, अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और ये क्वेश्चन भी 2022 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर है और यह वैद्युत द्विध्रुव 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए, पहला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, दूसरा द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले मान यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए जो Q का मान है, देखिए Q का जो वैल्यू है, Q का मान है वो दिया है, हम मान लेते हैं कि +1 है -1 है, दोनों एक भाई विपरीत आवेशित है माइक्रोकूलाम में, ठीक है ना। +1 माइक्रोकूलाम है तो इसको हम कर लेते हैं कैसे, 1×10⁻⁻⁶, ठीक है ना, कूलाम में हो गया बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि देखिए क्या होता है कि इसको थोड़ा समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर अगर हम इसको बनाएंगे, समझिए पहले थोड़ा समझ लेना, दिक्कत नहीं होगा। एक प्लस यहाँ से माइक्रोकूलाम में है, एक माइनस में है, -1 माइक्रोकूलाम बच्चों। यानी जब एक दूसरे से होते हैं तो इसकी लंबाई, पूरी जो लंबाई 2L मानी जाती है। आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, ठीक है ना। हमने भी बताया है कि जब दो आवेशों में कोई एक आवेश होता है और उनके बीच की जो दूरी होती है उसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। विपरीत आवेशित आवेश को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं उसको। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। तो Q का तो मान हम दोनों में से कोई एक ले लेंगे बच्चों, तो इतना हो गया। और उसके बाद जो 2L है, यानी 2L पूरा लिखेंगे, 2L है बच्चों, वो 2 सेमी की दूरी पर है, यानी इनके बीच की जो पूरी दूरी है वो 2 सेमी है, ठीक है ना, 2 सेमी। इसको लिख लेंगे 2×10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक। और यह एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी जो E का मान दे रखा है, E का मान जो दे रखा है बच्चों वो दिया है 1×10⁵5, 1×10⁵5 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना, वोल्ट प्रति मीटर दिया है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो अब निकालना क्या है, बस यही 2 चीज निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोले तो P का मान निकालना है, और दूसरा कह रहा अधिकतम बल आघूर्ण यानी टाउ मैक्सिमम निकालना है, ठीक है ना। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। बस थोड़ा समझना है, क्या करेंगे, P बराबर होता है बच्चों 2QL, ठीक है ना, या इसी को ध्यान दीजिए, P बराबर 2QL, या फिर कह सकते हैं बच्चों P बराबर Q×2L। ऐसे करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। क्यों, क्योंकि भाई 2L का मान अलग, पूरा दिया है, 2L का मान दिया है और Q का, तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा, Q का मान तो दिया है 1×10⁻⁻6 और उसके बाद 2L पूरा मान दिया है 2×10⁻⁻2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2×10⁻⁻8 कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं, ये बड़े में सी है, कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं दूसरा क्या चीज़ कह रहा है बच्चों, ठीक है ना। ये पहला हो गया, पहले वाले का आंसर ये हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण यानी टाउ मैक्सिमम पूछ रहा है, टाउ मैक्सिमम। और पहला ही क्वेश्चन हमने देखा था टाउ बराबर PE साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि साइन थीटा के स्थान पे 90 अंश रख देंगे लंबवत, और 90 अंश का वैल्यू 1 होता है बच्चों, इसलिए ये क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम। जब थीटा बराबर 90 होता है तभी अधिकतम बल आघूर्ण लगता है, तो इस पे निकालेंगे क्या, टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा, P का मान कितना रख दीजिए, 2×10⁻⁻8 हमने निकाला है, और E का मान कितना दे रखा है, 10⁵5, ठीक है ना, 10⁵5, एक लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 2×10⁻⁻8 और प्लस का 5 है बच्चों, तो आ जाएगा -3, ठीक है ना, -3 हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर में, ठीक, -3 न्यूटन मीटर में हो जाएगा, ओके।
तो ये रहे बच्चों आज के वीडियो में पहले चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और अगर आपने इन न्यूमेरिकल को अच्छे से कंप्लीट कर लिया या अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, देख लिया, तो इसके बाहर के बच्चों आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन को हमने पिक किया है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहें और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और बात करें बच्चों इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। भले ही कुछ लेट हो जाए, लेकिन बच्चों जरूर पीडीएफ वहां पर हम डाल देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ओके, तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।